नमस्कार, ज्योतिष और जीवन चक्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस छोटे से प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए और लाइक करिए। माँ भगवती की असीम कृपा से आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न, इसी कामना के साथ में गुरुदेव से आज्ञा लेते हुए आज अपन एक सूक्ष्म रूप से छोटे से विषय के बारे में बात करते हैं, ऑरा के बारे में। और आप जानते हैं जो प्रतिबिंब होता है एक हमारे चारों शरीर के चारों ओर जो हमारी सुरक्षा करता है, सुरक्षा कवच के रूप में होता है। एक ऐसा आभा मंडल जो 12 लेयर्स में फैला हुआ होता है। जिस प्रकार हमारी साधना पूजा बढ़ती जाती है वो लेयर्स के रूप में बढ़ता जाता है और हमारे आभा मंडल को मजबूत करता है, जिससे हमारी साधना की जो शक्ति होती है वो हमारी सुरक्षा करती है नकारात्मक ऊर्जाओं से। आइए हम चर्चा करते हैं 3 बिंदुओं पर। हमारा ऑरा क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, ऑरा कैसे बनता है, और ऑरा मलिन हो जाता है, खराब हो जाता है, कैसे होता है, किन कारणों से होता है, और फिर ऑरा स्वच्छ कैसे किया जाता है, हमें किन किन बातों का ऑरा को स्वच्छ रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए, हमारे लेयर्स को कंटिन्यू रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके विषय में चर्चा करेंगे। आइए हम जानते हैं कि हमारा जो ऑरा है वो कैसे बनता है। आपने देखा होगा व्यक्ति को जो संत है, साधु महात्मा है, या कोई ऐसा भगत है या कोई साधक है, उसका क्या चेहरे पे जो तेज होता है ना बहुत मजबूत होता है। उसका तेज जो होता है वो हमें आकर्षित करता है। उसके चेहरे की जो चमक होती है वो हमें उसकी तरफ जाने की, उसकी तरफ, उसके पास बैठने की, उससे बात करने के लिए आकर्षित करता है। हम उनका जो मन है हमारा उसके प्रति जुड़ जाता है, उससे दोस्ती करने की, उससे साथ रहने की इच्छा को प्रकट करता है। वो क्यों होता है? वो ऑरे की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि उसमें पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है और उसने वो पॉजिटिविटी कहाँ से कमाई? साधना मंत्र जाप से कमाई। यानी कि ऑरा कैसे बना? मंत्र जागृत से, मंत्र की साधना करने से, मंत्र के जप से। जितना साधना के क्रम में या कोई इष्ट के मंत्र को जप कर रहा है या कोई गुरु मंत्र के जप कर रहा है या कोई अन्य मंत्रों को जप कर रहा है, आज हमने कुछ चीजें इस पे मैंने तैयार करके लाया हूँ जो ऑरा के विषय में है। तो अपन इसमें जान लेते हैं कि जो ऑरा हमारा बना वो किस तरीके से बना? मंत्र जाप से। अब ये मलिन कैसे हुआ? मलिन होने के बहुत सारे कारण हैं। हमारा ऑरा जो मलिन हो जाता है उसका कारण सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम किसी भी व्यक्ति के साथ में हाथ मिला देते हैं, उसके साथ में बैठते उठते हैं और उससे गले लगाते हैं, हैंड चेक करते हैं, उससे उसकी जो शक्ति होती है नेगेटिव वो ट्रांसफर हो जाती है। अब हमें इस बात का ज्ञान नहीं वो व्यक्ति कहाँ घूम के आया है, क्या करता है, कैसा है, उसका मन का जो भाव वो कैसा है, वो क्या खाता पीता है, किस तरीके के उस इन्वायरमेंट में वो रहता है, हमें पता नहीं। उसके साथ में क्या नेगेटिविटी है वो हमारे साथ में हाथ चेक करने से वो चली जाती है। फिर हमारा जो ऑरा होता है मजबूत वो डिस्टर्ब हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। अब क्या होता है कि जब दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि जब ऑरा मजबूत है हमारा और हमने क्या किसी ऐसे वॉशरूम को यूज कर लिया जो उसमें गंदगी है, या हम ऐसे स्थान पर चले गए जहाँ बहुत दुर्गंध या गंदगी वाली चीजें, साफ सफाई नहीं है, बहुत सारी चीजें अस्त व्यस्त पड़ी हुई है, जहाँ नेगेटिविटी रहती है, खंडा रहता है, ऐसा जगह जो है ना बहुत पुरानी समय चल रही है, ऐसी जगह से अपन गुजरते हैं करते हैं तो वहां से भी हमारा ऑरा टूट जाता है या ऑरा मलिन हो जाता है, उसमें क्या अशुद्धता आ जाती है, तो फिर नेगेटिविटी हम पर अटैक कर जाती है। तीसरा जो पॉइंट है हमारे ऑरे को बिगाड़ने के लिए वो क्या होता है, हम कहीं पे भी खा लेते हैं खाना, या कहीं पे भी खाना खा के आते हैं, सामने वाले व्यक्ति में या उस जगह की क्या जो नेगेटिविटी है वो किस तरीके से है, कैसी है, वो हमें पता नहीं रहता है। और हम वहां से जब खाना ग्रहण करके आते हैं तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर उबासी आने लगती है, हमें कमजोरी महसूस होने लगती है। हम पूरी रात सोने के बाद भी जब सुबह उठते हैं तो ऐसा महसूस होता है जब पूरी रात में मैंने बहुत सारा काम किया हो या थक गया हूँ। हम बिल्कुल रिलैक्स होने के बाद भी हमारे शरीर को टूट गया हो या बिना अलग अलग भागों से अलग अलग टुकड़े हो गए, ऐसा हमें प्रतीत होने लगता है। तो ये सब किससे होता है? ऑरे से। ऑरा डिस्टर्ब होने से, ऑरा गड़बड़ होने से। हमने किसी व्यक्ति को कोई उतारा किया, कोई भगत जो साधक है वो, या किसी व्यक्ति के किसी चीज को हमने देखा, या किसी व्यक्ति के कपड़े हमने एक्सचेंज करके पहन लिए, या किसी दूसरे व्यक्ति की कोई चीज हमने उपयोग में लाया, उसको यूज की, तो भी हमारा ऑरा डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है। अब ऑरा मलिन हो जाता है तो हमें क्या क्या संकेत मिलते हैं? पहला जो मैंने आपको भी बताया कि जो ऑरा मलिन हो जाता है तो सबसे पहले हमको क्या होता है, उबासी आने लगती है, परेशान हो जाते हैं, सिर भारी हो जाता है, पूरी रात सोने के बाद भी थकान महसूस होती है, कोई काम नहीं किया फिर भी हमारा शरीर थका थका रहता है, मायूस है, चेहरा उतर जाता है, चेहरे पे वो चमक नहीं रहती। ये सब क्या कारण है? जब हमारा ऑरा डिस्टर्ब हो जाता है, मलिन हो जाता है। फिर आप जितना भी जब करोगे फिर ऑरा
मलिन है जो मलिन ही रहेगा। फिर उस नेगेटिविटी जो हमारे साथ में जुड़ गई है, वो नेगेटिविटी उस ऑरे को भेदन करने के बाद जो उस मंत्र का जो प्रभाव है वो नेगेटिविटी उसका अफेक्शन करेगी, उसका ग्रहण करेगी और फिर वो हैवी होती जाएगी हमारे ऊपर। तो इसलिए जाना कि ऑरे को स्वच्छ करना बहुत जरूरी है। अब आइए अपन जानते हैं ऑरे को स्वच्छ कैसे करें। ऑरे को स्वच्छ करने के लिए आपको क्या करना है, एक सबसे पहले आप जब नहाते हैं तो सप्ताह में 2-3 बार अपने नहाने वाले जल में गंगा जल मिला करके आपको स्नान कर लेना। शुक्रवार के दिन आपको इत्र मिलाना है अपने नहाने के पानी में और गंगा जल मिला फिर नहाना है। और आपको सप्ताह में 2 बार जो सब सेंधा नमक आता है उस नमक को पानी में मिला देना है थोड़ा सा, फिर उससे स्नान करना है, ताकि क्या होगा उससे आपका ऑरा बिगड़ा हुआ वापस से सही हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ गई। आपको ऑरा बिगड़ा किस कारण से बिगड़ा, और ऑरा बिगड़ने के बाद में आपका जो क्या क्या लक्षण दिखाई दिए ऑरा बिगड़ने के, और ऑरे को स्वच्छ कैसे किया जाता है। एक जो उपाय और है, आपका ऑरा अगर गड़बड़ा गया है, ऑरे में कोई समस्या आ रही है, आपका जो आभा मंडल है उसमें कोई नेगेटिविटी बार बार घुस रही है, आपको अटैक कर रही है, या कोई तंत्र, जब ऑरा बिगड़ता है तो तंत्र मंत्र भी अपने ऊपर असर कर जाता है। तो अपने ऑरा को बहुत सावधानी पूर्वक रखना है, बहुत सावधानी रखनी, खाने पीने की, घूमने की, और इसके बाद में आपको ऑरे को हमेशा मजबूत बनाए रखना है। उसमें आभा मंडल के अपने सुरक्षा कवच को हमेशा मजबूत रखना है। अब आपको क्या करना है, एक उपाय और आप कर सकते हैं। अगर आपका ऑरा टूटता है, गड़बड़ होता है, बार बार परेशान हो जाते हो, तो आपको ऑरे को मजबूत करने एक सेंधा नमक लेना। सेंधा नमक में आपको क्या करना है, सप्ताह में 2 बार नहाना है, और साथ में गाय को रोटी देनी है, गाय पे हाथ घुमाना है, और आपको गंगा जल से स्नान करना है। ये कंटिन्यू रखना है, आपका ऑरा मजबूत हो जाएगा। और अपने इष्ट की, गुरु मंत्र की, या जो भी आप माला जब पूजा करें उसको कंटिन्यू रखना, उसमें आपको कोई त्रुटि नहीं करनी। कभी कभी क्या होता है, ऑरा टूटता है, नेगेटिविटी हमारा हैवी होती है तो हमें पूजा से दूर कर देती है, हमारा पूजा करने का मन नहीं होता, हमारा जो है ना पहले से आरती साधना पूजा में मन नहीं लगता, पूर्ण भाव से अपन नहीं कर पाते। तो ये सब ऑरा के टूटने से नेगेटिविटी का असर होता है। इसलिए आपको क्या ऑरे को मजबूत बनाए रखना है। आप ये प्रयोग करेंगे और तो आपको है ना वास्तविक ऑरा की जो शुद्धता है, स्वच्छता है, वो बिल्कुल साफ हो जाएगी, और आपकी वापस पुनः प्रति जो आभा मंडल है वो पुनर्निर्माण हो जाएगा।